स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में यू आर वेलकम। बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ऑप्टिक्स का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। शुरुआत हम ऐसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक केस दे देता हूँ, आप थोड़ा इस पे सोचिए। मान लो आपके पास एक पर्सन है ना, एक पर्सन है जिसकी हाइट है h, एंड ये पर्सन चाहता है कि अपनी इमेज ये एक प्लेन मिरर में देखे। तो क्वेश्चन ये है कि इसे कितना बड़ा प्लेन मिरर लाना पड़ेगा ताकि ये उसमें अपनी पूरी इमेज को देख सके। अब इसे नहीं पता कि कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा, तो इसने क्या किया, इस तरह से एक इनफाइनाइट लेंथ वाला मिरर इसने सेट किया। इसने कहा कि देखो, मुझे पता तो है नहीं कि कितना बड़ा मिरर चाहिए मेरे को, तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक इनफाइनाइट लेंथ का मिरर लेके आता हूँ। ठीक है, और उसने इस तरह से एक इनफाइनाइट लेंथ का मिरर सेट कर दिया बिल्कुल सामने, और देखने लगा अपनी जो है शेप इसमें। ठीक, अब ज़रा समझिएगा, देखो ये इस पर्सन का हेड है, ये इस पर्सन का हेड है, सर है। ठीक, अब इसकी आंखें जो है थोड़ा नीचे होंगी हेड से, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या वट एवर जो भी है, थोड़ा नीचे होगा। बट चलो पहले केस में हम मान लेते हैं यही इसका हेड है और यहीं पे इसकी आइज़ हैं, है ना। मतलब थोड़ा इलॉजिकल सा लगता है कि मतलब आप ऐसा मान लो कि इसके सर के ऊपर ही इसकी आंखें लगी हुई है, ये चमत्कारी आदमी है। ठीक है, सर पर ही आंखें लगी हुई हैं। तो ज़रा सोच के देखो, ये खुद को कब देख पाएगा ये पर्सन इस मिरर में कंप्लीटली। तो तुम बोलोगे सर देखने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि सर पहले तो एक लाइट रे निकलनी चाहिए इसके पाँव से, वो जानी चाहिए मिरर पे। ठीक है, ओके। लाइट रे एक निकली, इसके पाँव पे गिरी, और वो जाके गिरी कहाँ पे, मिरर पे। ठीक, उसके बाद सर ये लाइट रे उठकर सीधा इसकी आइज़ तक जानी चाहिए। सही है, ठीक। मतलब एक लाइट रे निकली पैर से, वो सीधा जाकर टकरानी चाहिए कहाँ, इसकी आइज़ पर। इस ऐसे क्या होगा, ऐसे उसको अपनी पैर दिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसको अपना सर देखना है तो क्या करेगा, सर देखने के लिए क्या होना चाहिए, सर एक लाइट रे निकलनी चाहिए सर से, सीधा टकरानी चाहिए मिरर पे। ठीक है, और सर ये लाइट रे जो मिरर पे टकराई, ये वापस आनी चाहिए और इसकी आइज़ में जानी चाहिए। समझ आ रही बात। अच्छा सोचो, जैसे इसको देखना है, जैसे 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 इसको देखना है अपने घुटने, इसके घुटने यहाँ है, तो क्या होना चाहिए, एक लाइट रे निकलनी चाहिए घुटनों से और सीधे जाकर इसकी आइज़ में जानी चाहिए, है ना। अच्छा सोच के देखो, जैसे इसे इसे देखना है, अपने जो टोज़ हैं वो देखने हैं, ठीक है, या कोई भी बॉडी का और पार्ट देखना है। ठीक है, ठीक। तो क्या होना क्या चाहिए, जो भी पार्ट इसे बॉडी का देखना है, सपोज ये वाला पार्ट इसे देखना है, तो यहाँ से लाइट रे निकलनी चाहिए, मिरर पे टकरा कर इसकी आइज में जानी चाहिए। ठीक है, तभी तो ये बंदा देख पाएगा, राइट। तो बॉडी का जो भी हिस्सा इसे देखना है, वहाँ से लाइट रे निकलनी चाहिए, सीधा मिरर पर गिरनी चाहिए। ठीक, तब जाकर उसे वो पार्ट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये पैर हैं जो इसे दिखे, और ये सर है जो इसे दिखा। ठीक, बाकी जितनी भी लाइट रेज हैं इसे तो दिख ही जाएंगे। मान लो इस बॉडी के पार्ट से कोई लाइट रे निकली, ठीक है, तो वो यहाँ जाकर टकरा इसकी आइज में गई। ठीक है, यहाँ से लाइट रे निकली, यहाँ से टकरा कर इसकी आइज में गई। ठीक, तो इसे सर दिखा, पैर दिखे, बाकी ऑब्जेक्ट, बाकी चीज़ें तो इसे कॉमन सेंस, हमने दो एक्सट्रीम रेज ली है, सर और पैर, सर से पाँव तक इसे सब कुछ दिखेगा, है ना। तो जो मिरर काम का है, तुम सोचो ना, मिरर जो काम का है जिससे इसको अपनी इमेज दिखी, वो कौन सा पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट। वाई, क्योंकि भाई इससे इसी पार्ट की मदद से हेड भी दिख जाता है, और इसी पार्ट की मदद से इसे फुट भी दिख जाता है, यानी सर से लेके पाँव तक इसे सारी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ मिरर, मिरर के सिर्फ इस पार्ट की वजह से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मिरर का यही पार्ट जो है ये काम का है। ठीक है, बस बाकी सर, बाकी क्या है, बाकी मिरर आप ना भी रखो तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि सर इतने ही पार्ट पर लाइट रेज आ रही हैं, सर से पाँव तक सब कुछ दिख रहा है। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये जो पार्ट है ना मिरर का, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है सर काम का मिरर, है ना, काम का मिरर। ओके, ये काम का मिरर है। ठीक है, ये है मिरर, ठीक, जिससे हमें दिख रहा है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी होगी ये इस मिरर की, ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, एक लॉजिकल सी चीज़ समझो, ये एंगल कितना है यहाँ, इंसिडेंट एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा सर, रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा ये। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये वाला ट्रायंगल, और तुम्हें नहीं लगता ये वाला ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सर क्यों कॉन्ग्रुएंट है, अरे भाई साहब सिंपल सा लॉजिक है यार, इसमें ये एंगल 90, इसमें ये एंगल 90,
तो एक एंगल 90 90 है, और दूसरा देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? हाँ सर हुए, आपने कहा और हमने मान लिया, हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता जितना पोर्शन, जितनी लेंथ ए से बी तक होगी, उतनी ही लेंथ बी से सी तक होगी, कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर टोटल हाइट h है, ए से बी तक कितना होगा? h/2, तो ए बी इज इक्वल टू h/2, और बी सी बी कितना है? h/2। तो तुम सोचो अगर यहाँ से ए से लेके बी तक h/2 है, तो तुम्हें नहीं लगता मिरर का ये वाला पार्ट भी कितना होना चाहिए? h/2। ठीक है, तो जो मिरर काम का है वो कितना है? h/2। और ये मिरर कितनी दूर हमें, कितनी हाइट पर हमें रखना पड़ेगा? सर यहाँ से ग्राउंड से आपको ये h/2 की हाइट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं तुम्हें कहानी समझाना, मैं तुम्हें ऐसे बोलूँगा कि ये वाला पोर्शन तुम हटा सकते हो मिरर का। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम का जो मिरर है वो सिर्फ इतना पोर्शन है बस। ठीक है, ऊपर से भी हटा सकते हो, तो काम का पोर्शन सिर्फ यही मिरर है। और किस हाइट पे हमें इसको खड़ा करना है? हमें सर इसको खड़ा करना है h/2 की हाइट पे। समझ आ रही है बात? जैसे समझ लो अगर किसी पर्सन की, कोई मैन है और इसकी जो हाइट है, मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसकी हाइट है 6 फीट, है ना? तो सोचो इसको कितना मिरर चाहिए होगा अपनी शक्ल देखने के लिए, पूरा का पूरा। तुम बोलोगे सर इसे जो मिरर रिक्वायर्ड होगा, जिस मिरर से ये अपनी पूरी शक्ल सूरत देख सकता है, वो इसकी हाइट का आधा यानी 6/2 यानी 3 फीट चाहिए होगा, है ना? ठीक, ठीक है, तो मतलब जितना मिरर इसको चाहिए होगा अपनी कंप्लीट इमेज बनाने के लिए, वो कितना होना चाहिए? 3 फीट का मिरर इसे चाहिए पूरी तरह से अपनी इमेज को देखने के लिए। लेकिन भाई साहब भूल मत जाना एक एजम्पशन, यहाँ हमने क्या लिया है? इसके सर पर ही इसकी आंखें लगी हुई हैं। ठीक है, जबकि तुम जानते हो रियलिटी में ऐसा नहीं होता सर, किसी को देखा नहीं मैंने जिसके सर पे उसकी आंखें लगी हो। तो सर ये बहुत ही ज़्यादा थेरेटिकल सिचुएशन आपने ले ली। सर रियलिस्टिक सिचुएशन पे बात करो ना, जहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, रियलिस्टिक सिचुएशन पे भी बात करते हैं। आप कहें हम न माने, ऐसा थोड़ी होगा। चलो देखो, ये है आपके पास एक आदमी, ठीक है, ठीक, ये आदमी है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। अब तुम समझना आराम से, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये इसका हेड है, ये इसका सर है, और तुम्हें पता है इसकी आईज सर से नीचे होंगी, मान लो लगभग यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, मैंने ज़्यादा नीचे ले लिया बट ठीक है समझाने के लिए। ठीक, ये इसका आईज है। ठीक है, तो ये मान लो तो मिरर है यहाँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, समझ लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाइट ऑफ मैन, मान लीजिए आदमी की जो हाइट है ना, सपोज वो हमें क्वेश्चन कह रहा है 200 सेंटीमीटर है आदमी की हाइट, एंड कह रहा है आईज आर 20 सेंटीमीटर बिलो हेड। आईज जो है ना वो 20 सेंटीमीटर बिलो है हेड के, है ना, सर के 20 सेंटीमीटर बिलो। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 है। टोटल हाइट जो इसकी है 200 सेंटीमीटर है। तो तुम समझ गए आइज तक जो हाइट है वो कितनी है? वो 180 मीटर है, सेंटीमीटर, है ना? समझ आई बात? ठीक है, तो सर समझ गए हम लोग। अच्छा सर इमेज कैसे बनेगी? सुनो, सबसे पहले ये चाहता है कि इसके पाँव इसको दिखें, तो पाँव कैसे दिखेंगे? सर एक लाइट रे आनी चाहिए मिरर से। ठीक है, कहाँ मिरर से कहाँ आनी चाहिए? सर वो लाइट रे मिरर से आनी चाहिए। ठीक है, और इसकी आइज़ में जानी चाहिए। ठीक, अगर इसे अपने पैर देखने हैं तो वो लाइट रे कहाँ से आनी चाहिए? फिर पैरों से। अरे यस और नो? ऑब्वियसली यस। सर एक लाइट रे निकलनी चाहिए पैरों से, टकरानी चाहिए मिरर पर, मिरर से वो सीधी जानी, उसकी आइज़ जानी चाहिए, उसकी आइज़ में ऐसे करके पैरों से लाइट रे निकली, यहाँ टकराई और सीधा उसकी आइज़ में। सर ऐसा करने से क्या हुआ? उसको अपनी आइज़ दिख गई। ठीक है, ठीक है सर समझ गए। अब हम उसका सर देखना चाहते हैं। सर एक काम करो, एक लाइट रे आनी चाहिए सीधा, सॉरी एक सेकेंड, एक लाइट रे आनी चाहिए सीधा, कहाँ से? एक लाइट रे आनी चाहिए सीधा मिरर से, उसकी आइज़ में जानी चाहिए। ठीक है, ओके, तो अगर इसे अपना सर देखना है तो ये लाइट रे कहाँ से आनी चाहिए? सर ये लाइट रे आनी चाहिए इसके हेड से। चलो ऐसा सोच लो कि ये लाइट रे जो है इसके हेड से आई थी, यहाँ मिरर पे टकराई और उसके बाद उसकी आइज़ में चली गई। ठीक है, ये लाइट रे आई उसके हेड से, टकराई और सीधा उसके आइज़ में चली गई। समझी बात? तो इस तरह से, तो जो काम का मिरर है वो कौन सा पोर्शन है? काम का मिरर जहाँ से इमेज बनती है, सर ये वाला। क्यों? क्योंकि सर सर से पाँव तक सारा कुछ दिखता है सिर्फ इसी वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सही है, हमें जो मिरर चाहिए वो सिर्फ उतना सा पोर्शन है, बाकी पोर्शन को हटा लेते हैं। और सर हमें ये मिरर जो है ना, समझिएगा ये है,
ये मिरर है, ठीक है। इतना ही मिरर हमें चाहिए होगा ताकि ये सर से पाँव तक सब कुछ देख सके, ठीक है। ओके, तो मुझे बताइए कितना होगा ये मिरर, इसकी हाइट कितनी होगी, सोच के देखो। ये देखो, मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, तुम ध्यान से समझना। लॉजिक को समझ के तो कहानी समझ जाओगे, ठीक। एक बात बताओ, सर से लेके यहाँ तक एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। मुझे बताइए ज़रा, अगर इसे इस बंदे को तुम लॉजिक समझना, हाँ लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड, अब लॉजिक को समझ लेना तुम, ठीक। लॉजिक इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से एक लाइट रे बनाते हैं फिलहाल, एक रे ऐसे ज्वाइन करते हैं। अब मुझे बताओ, इसे देखना है 20 सेंटीमीटर, आई से लेके हेड तक बात हो रही है, आई से लेके हेड वाला पोर्शन, तुम इस वाले पोर्शन की बात करो, इस वाले पोर्शन की। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। अगर इसे ये 20 सेंटीमीटर देखना है तो मुझे बताओ कितना मिरर चाहिए होगा। सिर्फ 20 सेंटीमीटर देखना है, मिरर कितना चाहिए होगा। सर अभी तो आपने बताया 20 सेंटीमीटर देखना है, तो सर इसको मिरर 10 सेंटीमीटर का चाहिए। तो अगर आई से लेके हेड तक बात करें 20 सेंटीमीटर है, और उसको देखने के लिए मिरर चाहिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर। फिर फिर सर मुझे बताइए, अगर आपको ये वाला पोर्शन देखना है, आई से लेके फुट तक देखना है, तो ये कितना है सर, ये 180 है। तो इसको देखने के लिए कितने मिरर की लेंथ होनी चाहिए। सर आधी लेंथ होनी चाहिए, मतलब सर ये मिरर जो है वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। सही है। सो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मिरर जो हमें चाहिए होगा सर, दिस इज़ द हाइट ऑफ मिरर। एंड व्हाट इज़ दैट भाई सर, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ इक्वल टू सर 100 सेंटीमीटर, मतलब आदमी की हाइट का आधा। तो अगर इसे अपनी पूरी हाइट देखनी है तो कितना मिरर चाहिए होगा सर, हाइट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मिरर की हाइट डिवाइडेड बाई 2। मतलब खुद इसकी हाइट थी 20 सेंटीमीटर, तो सर इसे जो मिरर चाहिए होगा वो होना चाहिए 100 सेंटीमीटर का, तब ये जाकर अपनी इमेज पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियरली देख पाएगा। ठीक है। अच्छा सोचो, इसको कितनी हाइट पर ये मिरर सेट करना पड़ेगा, ये हाइट क्या होगी, सेटिंग हाइट जहाँ पे से मिरर सेट करना है। ठीक है सर, निकालते हैं, उसमें क्या है। सर ये जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है ना, ये भी 10 ही है ना। तो सर देखिए 90 प्लस 10 हो गया 100, और सर 10 110, तो 200 में से 110 गए तो सर वो बचा 90। सर 90 सेंटीमीटर पर इसे ये मिरर रखना पड़ेगा, मतलब 90 सेंटीमीटर पर उसे मिरर सेट करना पड़ेगा। तुम समझ लेना, जो सेटिंग हाइट है ना मिरर की, सेटिंग हाइट यानी हमें मिरर को किस हाइट पे सेट करना है, दैट इज इक्वल टू हाइट अप टू आइज। आइज तक जो हाइट है इसकी डिवाइड बाई 2। आइज तक हाइट कितनी है 180, डिवाइड करो 2 से कितना आया 90। तो 90 सेंटीमीटर की हाइट पर इसे मिरर को सेट करना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये चीज़ समझ आई। बिल्कुल सर समझ आई। तो क्या मैं कोई क्वेश्चन पूछ लूँ। बिल्कुल सर पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक आदमी, 300 सेंटीमीटर की हाइट है। ओके सर, तो ये इसका हेड है और ये इसकी आइज़ हैं। हेड और आइज़ के बीच में सपोज 50 सेंटीमीटर का गैप है। बताओ कितना मिरर चाहिए सर, इसकी शक्ल देखने के लिए इसको जो मिरर चाहिए इसकी हाइट का आधा 300/2 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो बताइए सेटिंग हाइट किस हाइट पे से सेट करना पड़ेगा। सर वो आपने अभी बोला हाइट अप टू आइज़, अगर ये 50 है तो सर हाइट अप टू आइज़ बचा 250 डिवाइड बाई 2 सर 125 सेंटीमीटर। इसे सर मिरर चाहिए होगा 150 सेंटीमीटर का, और उसे सेट करना पड़ेगा सर उसे 125 मीटर तक। ठीक है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी नहीं है खास बकवास, सब सिंपल लॉजिकल। समझ ही बात, एक बारी से लॉजिक को पकड़ लो बस हो गया। ठीक है, ओके। इस प्रॉब्लम को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल है, आप थोड़ा देख लो इसको, उतना ख़ास भी नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा सीधा साधा सवाल है। कह रहा फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सच दैट द बॉय कैन सी द इमेज ऑफ गर्ल फुली इन द इमेज, फुली इन द मिरर। सुनो असल में कहानी क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक अजीब सी विपदा है। ये गर्ल है, यहाँ एक लड़की खड़ी है। ठीक है, अब इस लड़की के पीछे एक बॉय है। यहाँ लड़की की अपनी हाइट 1 मीटर है, बॉय की हाइट 2 मीटर है। बताओ इस लड़की को कितना बड़ा मिरर चाहिए ताकि, समझना, ताकि सच दैट बॉय कैन सी द, बताओ ये मिरर कितना होना चाहिए बड़ा ताकि ये लड़का, ये जो बॉय है ना, ये पूरी तरह से इस गर्ल की इमेज को देख सके, इस गर्ल को शीशे में देख सके। समझ आ रही है बात। बताओ इस मिरर की क्या हाइट होनी चाहिए सो दैट
इस बॉय को, इस लड़के को, इस लड़की की इमेज कंप्लीटली दिखे, है ना। ठीक, सिचुएशन कुछ और है। अभी गर्ल खुद को नहीं देखना चाहती। अगर तुम सोचो गर्ल की हाइट कितनी है, 1 मीटर। अगर ये मिरर के सामने खड़ी है तो मैं बोलूँ कितनी हाइट का मिरर चाहिए, तुम सीधा बोलोगे सर आधा मीटर। बॉय की हाइट कितनी है, 2 मीटर। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि उससे अपनी इमेज देखने के लिए कितनी हाइट चाहिए, तुम सीधा बोलोगे सर आधा, यानी 1 मीटर। लेकिन सिचुएशन वो है ही नहीं भाई। सिचुएशन ये है कि इस लड़के को इस लड़की को देखना है मिरर में। तो बताओ हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना। ठीक है सर, दुविधा आपने क्रिएट की है, तो कोई बात नहीं सर, हम हल निकालते हैं। कैसे निकालोगे हल भाई? सर अभी तक जो पढ़ाया है ना आपने, सब में तो मुझे एक ही सोल्यूशन नज़र आता है। क्या? ये डायग्राम बनाओ, बाकी बातें बाद में, है ना। शाबाश, तुम तो समझदार हो गए हो भाई। चलो ये है अपने पास मिरर, है ना। ठीक, अब इस मिरर में सिचुएशन को समझना, ये मिरर है, लॉजिकली समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक मिरर है, और इस मिरर में हमें क्या करना है, सामने एक गर्ल है यहाँ पे, दिस इज द गर्ल जो यहाँ है ना, इधर। ठीक, और ठीक है सर, ये गर्ल है। ठीक, ये 1 मीटर की हाइट पे, डिस्टेंस पे है, और 1 मीटर है ये। ठीक है, गर्ल, दिस इज द गर्ल। ठीक है, और यहाँ एक बॉय है इसके पीछे। ठीक है, अब सर सवाल यह है, करना क्या है आप समझिए। सर बॉय को देखना है गर्ल को। ठीक है, तो क्या लगता है कैसे दिखेगा? सोचो सर, पहले तो गर्ल के पैर से एक लाइट रे निकलनी चाहिए। वो टकरानी चाहिए मिरर पे। ठीक है, निकली एक लाइट रे, उसके पाँव से टकराई मिरर पे। सर फिर वो लाइट रे सीधा जानी चाहिए बॉय की आइज़ पे। ये यहाँ गई सर बॉय की आइज़ पे। बॉय चमत्कारी है, सर पर ही आंखें लगी हैं। ठीक है, ओके। फिर सर ये तो उसको तो पाँव के दर्शन हो गए। अब सर एक काम करो, एक लाइट रे निकलनी चाहिए गर्ल के हेड से। ठीक, ओके, निकली। और सर वो लाइट से टकराकर, मिरर से टकराकर सीधा जानी चाहिए बॉय की आइज़ में। चलो पहुंच गई। और कुछ नहीं सर, बस उसको दिख जाए, इतना सवाल हो जाएगा, काफ़ी है। तो ये दिख गया। ठीक है, तो एक लाइट रे निकाली, कहाँ से कहाँ निकाली भाई बताओ? सर गर्ल के फुट से बॉय की आइज़ तक। फिर एक लाइट रे निकाली गर्ल के हेड से बॉय के आइज़ तक। ठीक सर, उसे वो दिखेगी। ठीक है, ओके। तो कितना मिरर चाहिए होगा? काम का मिरर, व्हाट इज़ काम का मिरर? सर दिस इज द काम का मिरर। इतना छोटा सा पोर्शन, बस इतना छोटा मिरर। ओह, इतना छोटा सा मिरर। हाँ 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 सर, इतना छोटा ही चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, डिस्कस करते हैं। 1 मीटर। अच्छा, ये हाइट कितनी है? 2 मीटर। ये भी 1 मीटर है, दिस इज़ 1 मीटर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। इमेज कहाँ बनेगी इस गर्ल की, वो सवाल है। सर इमेज कहीं यहाँ बनेगी, यहाँ। ये कौन सी लाइट रे है? सर ये वो लाइट रे जो गर्ल के फुट से निकली, तो सर ये फुट है गर्ल का। तो इमेज जो है यहाँ बनेगी, इस तरह से समझिएगा बात को। इमेज यहाँ बनेगी, है ना। ठीक, इमेज यहाँ बनेगी। ठीक, तो सर लाइट रे इसके सर सर वाली लाइट रे ये है, तो ये है इमेज। किसकी इमेज? ऑफ गर्ल। यही दिखेगी इस लड़के को। ये इसकी हाइट कितनी होगी सर? अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, गर्ल की हाइट 1 मीटर है, तो सर इसकी हाइट भी 1 मीटर ही होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि सर हमें पता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ उतनी इमेज की भी। अच्छा, तो ठीक है। अब सर एक काम करो, मान लो सर ये डिस्टेंस y है। प्रोसीजर को समझना, ठीक है। सर ये डिस्टेंस आप समझ लीजिए z है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और सर इस डिस्टेंस को समझ लीजिए x। ठीक, सही, मैं समझ गया। ये 2 मीटर है। सर देखो, अगर हम इसको देखें तो ये 1 मीटर है। ओके, मैं समझ गया। ठीक है, ग्रेट। ये भी 1 मीटर है। तो चलो थोड़ा लगाई जाए ज्योमेट्री और निपटाया जाए सवाल को, कैसे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन।
अब मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें नहीं लगता ये ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, और सर ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं? हाँ सर सिमिलर तो है, सिमिलर तो है। तो फिर बताओ सर, क्या बताएं, इसका परपेंडिकुलर x अपॉन उसका परपेंडिकुलर 2 इज इक्वल, इसकी बेस 1 है ना, अपॉन उसकी बेस, उस बड़े ट्रायंगल की बेस दैट इज 1 1 1 3। तो सर x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। ओके हमें समझ आया, x 2/3 है। ये क्या है? सेटिंग हाइट। सेटिंग हाइट मतलब हमें मिरर इसी हाइट पे रखना है ना? तुम देखो डायग्राम में, ठीक? ओके ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, हम समझ गए सर। ठीक है, फिर देखो, फिर से कहानी को समझाता हूँ मैं। अब सर एक काम कीजिए, अगर आप देखेंगे सर, इसमें एक और ट्रायंगल की बात की जाए, सर आप देख लीजिए ये वाला ट्रायंगल जो है, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ ए ट्रायंगल। सर ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। क्या ये हमें फ़ायदा देगा? ये वाला ट्रायंगल, बस तुम्हें सोचना है ज्योमेट्री क्या होगी। ये वाला ट्रायंगल और और ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लिया जाए? ये वाला ट्रायंगल तो हमने लिया, और सर एक सेकेंड बेटा, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, और सर ये वाला ट्रायंगल, एक सेकेंड है मैं मार्क करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल नहीं, ये वाला तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। अगर ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये किस किस सिमिलर में है? अगर समझा जाए तो ये ट्रायंगल किस किस सिमिलर में है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ये वाला, ये दोनों सिमिलैरिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है सर, ओके समझ गया। सो इसमें छोटे वाले का बेस y, ओके कलर चेंज कर देता हूँ मैं, छोटे वाले का बेस y अपॉन सर बड़े वाले का बेस 3, छोटे वाले का छोटे का परपेंडिकुलर बड़े का, और छोटे का परपेंडिकुलर और बड़े वाले का परपेंडिकुलर, है ना? बड़े वाले का परपेंडिकुलर कितना आएगा? ये 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है ना? और ऊपर वाला पोर्शन भी 1 हो जाएगा, है ना? ठीक, सही है। देखो बेटा, इसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें, हमें y निकालना है, y नहीं निकालना है हमें, हमें y का क्या करना है? सुनो, हमें कितना पोर्शन, हमें z चाहिए बेसिकली। एक सेकंड रुक जाओ, z पे सोचते हैं पहले, z कैसे निकलेगा? z वाली चीज़ चाहिए, z। तो z कैसे निकलेगा ज़रा सोचो, z किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाए, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना? ठीक। तो एक काम करते हैं, हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन सा वाला ट्रायंगल हमें लेना है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। सुनो, हाँ सुने सुने, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, सही, और हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, जो मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अब तो मैंने लगता है ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं। बिल्कुल सर सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगाओ, छोटे वाले की बेस परपेंडिकुलर छोटे वाले का, सर छोटे वाले का परपेंडिकुलर y अपॉन बड़े वाले का परपेंडिकुलर, बड़े वाले का तो ये परपेंडिकुलर है ना। अब ओबियसली गर्ल 1 मीटर की है, टोटल हाइट 2 मीटर है, तो ये भी तो 1 मीटर ही आएगा। y अपॉन 1 इज इक्वल टू इस छोटे वाले का बेस 1 अपॉन बड़े वाले का बेस 3, तो y इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, नाउ ज़रा इसमें मुझे क्राइटेरिया बताओ, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड करता कितना बनता? वो 2, x प्लस वाई प्लस जेड 2 बनता, टोटल हाइट ना।
तो x मुझे निकला है 2/3, y मुझे निकला है 3 प्लस z दैट इज इक्वल टू 2। तो मुझे यहाँ से z का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 7/3 मीटर। तो तुम्हें इतने मीटर का मिरर चाहिए होगा पूरी इमेज को देखने के लिए। और अगर कोई तुमसे पूछे किस हाइट पे सेट करना है तो तुम बोलोगे सर x हाइट पे सेट करना है, मतलब 2/3 मीटर पे सेट करना है। समझ आई बात, ठीक है ना? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है? फाइंड द मिनिमम हाइट दैट कैन बी सीन इन द मिरर। फाइंड द मिनिमम हाइट दैट कैन बी सीन इन द मिरर। ओके, तो एक बॉय है 2 मीटर का मिरर के बिल्कुल सामने, ठीक। और मिरर देखो उसने 0.7 मीटर की हाइट पे सेट किया हुआ है, ठीक है। और इसे क्या करना है, इसे देखना है अपने आप को मिरर में। तो बताओ उसे कितनी हाइट मिरर में नज़र आएगी, है ना? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कितनी हाइट नज़र आएगी? तुम सोचो 2 मीटर का खुद है और इसे कितना बड़ा मिरर चाहिए था अपनी पूरी शक्ल को देखने के लिए? तुम बोलोगे सर इसे चाहिए था 1 मीटर का मिरर, लेकिन इसने लिया कितना है? 0.8 मीटर लिया है इसने, ठीक। सही, तो क्या इसे अपनी पूरी शक्ल नज़र आएगी? नहीं नहीं, पूरी शक्ल तो नज़र नहीं आएगी इसको, ठीक है। तो वही तो सवाल है, अगर पूरी शक्ल नज़र नहीं आएगी तो बताओ कितना पोर्शन नज़र आएगा, है ना? कितनी हाइट इसको नज़र आएगी, ठीक। वो अपने अपना क्वेश्चन है। तो एक काम कर लेते हैं सर, वही अपना पुराना खेल है, एक रे डायग्राम बना लेते हैं, बाद की बातें आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं। तो सर 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 ये रहा आपका प्यारा सा रे डायग्राम। ये रहा सर एक मिरर जो इस केस में है एक साइड ऑब्वियसली पॉलिश्ड प्लेन मिरर है। तो सर इसको इन्होंने सेट किया हुआ है कुछ हाइट पे। किस हाइट पे सर? इसको सेट किया गया है 0.7 मीटर की हाइट पे। और भाई कितना लेंथ है इसका? सर 0.8 मीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है। और ठीक है सर, सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, सामने एक बॉय है जो खुद 2 मीटर का हट्टा कट्टा, 2 मीटर की हाइट है सर इसकी। ओके सर, तो ज़रा मुझे यहाँ तुम बता दो एक चीज़, चलो उस पर डिस्कशन करेंगे भी, ठीक है। तो इसे कितनी हाइट मिरर में नज़र आएगी, वो कैसे पता चलेगा कि कितनी हाइट इसे नज़र आएगी मिरर में? सर कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी हाइट नज़र आएगी। देखो सबसे पहले तुम सोचो मैक्सिमम हाइट क्या नज़र आएगी इसे, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट नज़र आएगी उसे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सर ये निकलेगा, मान लीजिए एक लाइट रे आई जो इसकी आइज़ पर पड़ी और वो लाइट रे टॉप से आई थी। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही हाइट नज़र आएगी ना इसको, टॉप से आई ऐसे करके, ठीक है। ये लाइट रे कहाँ से आई है? किसी ना किसी बॉडी पार्ट से तो टकरा के आई होगी। चलो यहाँ से टकरा के आई है, तो यहाँ से इस बॉडी के पार्ट से लाइट निकली, यहाँ पहुँची और टकरा कर उसकी आइज़ में गई, ठीक। तो ये है मैक्सिमम सर, मैक्सिमम लाइट रे। मिनिमम क्या होगा? मिनिमम नीचे वाले लाइट, इस वाले बॉटम वाले पॉइंट पे टकरा सकती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है? कि ऊपर वाले पे टकराए, ठीक है। इस हाइट को थोड़ा सा पैरामीटर्स को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एक काम करिए सर, मुझे बताइए आप ये हाइट कितनी होगी बेटा? सर टोटल तो 2 मीटर है, टोटल 2 है, मतलब सर यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट जो है ना वो सर 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। उसमें से 0.7 ही है, 0.8 ही है, और वो सर वो वाला पोर्शन कितना होगा 2 में से इन दोनों का? प्लस 2 माइनस 0.7 प्लस 0.8 दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके 0.5 सही है, सही है, सही है 0.5। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ से एक्सटेंड करें ऐसे करके तो क्या नज़र आएगा हमें? हम इस स्क्रीन को यहाँ रख रहे हैं ताकि इस स्क्रीन पे इमेज बन सके। तो सर एक्चुअली होगा क्या, ये लाइट रे हमें लगेगा यहाँ से आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो सर जो इमेज बनेगी उसका एक एंड तो यहाँ पे होगा,
इतना तो आप कंफर्म करके मेरे से लिख लो, एक एंड यहाँ होगा। ठीक है भाई, तुम बोलते हो तो मान ही लेता हूँ। ठीक है। तो अब ज़रा एक काम करो, इस वाली हाइट को x मान लो, है ना, इस वाली हाइट को आप x मान लो। अच्छा ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो d है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो d है, और यहाँ से यहाँ तक भी जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, d ही है। ओके, पेज ऐड कर लेते हैं। सुनो, देखो भाई, सुनो सुनो, ठीक है। अब ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखो और थोड़ा बहुत मुझे कहानी बताओ क्या आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ, मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, तुम समझना, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को मैं सिमिलर कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल के साथ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, इस वाले को सिमिलर कर देते हैं हम लोग इस ट्रायंगल के साथ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, बनाने दो मुझे। ये रहा सर प्यारा सा छोटा सा ट्रायंगल, इसके साथ मैं इसको सिमिलर कर रहा हूँ। कोई शक? दूर दूर तक नहीं। चलें बताइए, छोटे वाले की जो परपेंडिकुलर है 0.5 अपॉन जो बड़े वाले का परपेंडिकुलर है x, छोटे वाले की बेस d अपॉन बड़े वाले की बेस 2d, तो क्या बनेगा, डी और डी कैंसल, 0.5 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। सर x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है भाई, x इज इक्वल टू 1 मीटर, x हमें निकला 1 मीटर, समझ गया मैं, x निकला 1 मीटर। तो ये सारी कहानी कौन सी थी भाई, समझ रहे हो ना, ये सारी कहानी थी अपर लाइट रे की। अब अगर ये सारी स्टोरी बनाए, लेकिन इस बार हम लोअर वाली लाइट रे, नीचे वाली लाइट रे की रिफ्लेक्शन को कंसिडर करें। ठीक है, मैं अगेन ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट हम इस बार कंसिडर करेंगे लोअर वाले पॉइंट की रिफ्लेक्शन। मैंने इसको कॉपी किया बेसिकली, तो मैं इसी को सही करूँगा अब, ठीक है ना, इसी को मैं थोड़ा सा सही करने जा रहा हूँ। इसको रब कर देते हैं यहाँ से, इस लाइट रे और इस लाइट रे को, इस लाइट रे को हटा देते हैं, इस वाली लाइट रे को भी हटा देते हैं। ठीक है सर, अब देखिए सर, लोअर पॉइंट पे रिफ्लेक्शन, लोअर पॉइंट पे देख लीजिए आप रिफ्लेक्शन, वो अपर पॉइंट वाली थी, ये लोअर पॉइंट वाली। तो सर लोअर पॉइंट पर रिफ्लेक्शन कैसे होगी, सर इसके टॉप से निकलेगी एक लाइट रे जो यहाँ टकराएगी। यहाँ टकराई एक लाइट रे जो इसके टॉप से निकली। ठीक है, तो सर ये लाइट रे आई कहाँ से होगी बेटा, ये लाइट रे आई होगी टॉप से आई है, और कहाँ पहुँची है सर, किसी न किसी बॉडी पार्ट पे तो जाएगी टकरा कर। या ऐसे सोच लो, अगर लोअर पॉइंट पर रिफ्लेक्शन की बात करें, लोअर पॉइंट पे, तो एक लाइट रे आई मिरर के लोअर पॉइंट से और इसकी आईज में गई। ठीक है, अब ये लाइट रे आई कहाँ सर, किसी बॉटम वाले पॉइंट से टकरा कर तो आई होगी, उसमें क्या है सर, किसी न किसी पॉइंट से तो टकरा कर आई होगी। यानी देखो, लाइट रेज कहाँ से आएंगी, इसकी बॉडी से। अब हमने दो लाइट रेज ले ली, एक वो लाइट रे ले ली जो इसकी बॉडी से निकली और मिरर के टॉप पॉइंट पे टकराई, और हमने दूसरी लाइट रे वो ले ली जो इसके बॉडी से निकली और मिरर के लोअर मोस्ट पॉइंट पे टकराई। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से ये लाइट रे गई होगी, इमेज यहाँ इस पॉइंट की, है ना। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग y पूरा, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तुम्हें याद होगा अभी मैंने इस वाले पोर्शन को माना था x, याद है, जहाँ पर लाइट रे टॉप वाली लाइट रे से जो बना था पॉइंट, है ना, टॉप वाली लाइट रे से ये पॉइंट आया था, लोअर वाली लाइट रे से ये पॉइंट आया है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इमेज, दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ इमेज, टॉप और मिडल रे के बीच में। और ये कितना होगा, ये होगा सीधी सी बात, ये होगी y माइनस एक्स होगा ये पार्ट। ठीक है, पहले y निकाल लेते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो मुझे बताओ यहाँ कौन कौन सी दो चीज़ें सिमिलर होने वाली हैं। ये डिस्टेंस जो है ये मुझे पता है, ये d है, डिस्टेंस भी मुझे पता है d है। तो जो लाइट रेज, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग जिसमें हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिले।
दूसरा हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये दोनों सिमिलर है। चलो बताओ क्या लिखोगे। छोटे वाले की बेस 0, छोटे वाले का परपेंडिकुलर 0.7, बड़े वाले का परपेंडिकुलर y, छोटे वाले की बेस 1 d है ये, बड़े वाले की बेस 2d, तो यहाँ से y निकलेगा 1.4 मीटर। सो जो इमेज इसे दिखेगी वो कितनी होगी। सो सर हाइट ऑफ इमेज जो इसे नज़र आएगी दैट इज इक्वल टू सर y माइनस एक्स, 1.4 माइनस y निकला 1.4, हाँ, दैट इज इक्वल टू y माइनस एक्स सर 1.4 माइनस वो कितना निकला है 1, तो 0.4 मीटर इसे दिखेगा, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, इफ आई एम डूइंग करेक्ट तो सही जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो 1.0.4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहीं तो था, कहीं था, ओह हियर कम्स द बेस्ट वन ऑफ दिस लेक्चर, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन से इकट्ठे। ये है आईआईटी एडवांस का टाइप क्वेश्चन। इसको समझो भाई, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसको समझो। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है बट समझने वाली चीज़ है। ये देखो, ये नज़र आ रहा है, ये लल्लू लाल, हाँ, ये आदमी नज़र आ रहा है तुम्हें। आना चाहिए। अरे मैं जो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा इमेज क्लियरली देखो, है ना, थोड़ा सा इमेज क्लियरली देखो तुम, आदमी तुम्हें क्लियरली नज़र आएगा। अभी अभी बस 2 सेकंड का वेट। तो ये रहा ये आदमी, हाँ दिखा 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 सर। अब देखो ये मिरर है, ये वाला एक मिरर है ना, और ये मिरर थीटा एंगल पे सेट है ग्राउंड से। बेसिकली एक इंक्लाइनेड मिरर है। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ठीक। अब ये आदमी तुम्हें पता है, यहाँ से लाइट रहेगी टकराएगी, यहाँ से लाइट रहेगी टकराएगी, तो कहीं ना कहीं जाकर इसकी इमेज बनेगी, वट एवर वो पता है तुम्हें, ठीक। इस आदमी की हाइट h है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन ऑफ हाइट h इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन इंक्लाइनेड प्लेन। एक आदमी इंक्लाइनेड प्लेन के सामने है थीटा डिग्री के एंगल पे। द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड इंक्लाइन इज x। इस पॉइंट और इस आदमी के बीच की डिस्टेंस x है, वो हमें दिख रहा है। मैन कैन सी इज कंप्लीट इमेज इन द लेंथ दिस। अगर आदमी को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो ये रही उसकी मिरर की हाइट, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट ऑफ द मिरर, कितनी मिरर की हाइट चाहिए ताकि इसे पूरी इमेज दिखे, दैट इज इक्वल टू h इंटू एच प्लस एक्स साइन थीटा अपॉन h प्लस 2x। ये है वो हाई मिरर की लेंथ। इतना बड़ा मिरर चाहिए हमें ताकि हम इस आदमी की पूरी शक्ल को, ये आदमी पूरी शक्ल को देख सके। अब इसमें पैरामीटर्स वेरिएबल है, h दिया गया है हमें। क्वेश्चन कह रहा है h इज़ 1, तुम देखो x इज़ ऑल्सो 1 और थीटा 45 है। तो ज़रा फॉर्मूला क्या बनेगी, जो हाइट इस आदमी को, जो मिरर की लेंथ होनी चाहिए दैट इज़ 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 साइन ऑफ 45। तो अगर ये आदमी इसी पॉइंट पर खड़ा रहे, इसी पॉइंट पर, इधर उधर हिले बिल्कुल भी नहीं, हिले डुले बिल्कुल भी नहीं, उधर ही खड़ा रहे, ये x इस टाइम पे 1 है, ये h भी इस टाइम पे 1 है, मैं t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पर जो हाइट इसे चाहिए मिरर की दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 साइन 45 इज 1/√2, मतलब 2/2√3। इस हाइट का मिरर इसे चाहिए होगा अपनी शक्ल देखने के लिए, इस लेंथ का मिरर। लेकिन कब, जब t इज इक्वल टू 0 पे, यानी ये इधर ही खड़ा रहे। अरे भाई सोचना, अगर ये चलने लगा, ये आदमी इधर चलने लगा या इधर चलने लगा या किसी और डायरेक्शन में चलने लगा, ये x तो चेंज हो जाएगा ना उस केस में। हाइट तो सेम ही रहेगी लेकिन x तो चेंज होगा ना। तो मिरर की हाइट कुछ और चाहिए होगी फिर, है ना। मैं बोल रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 पे, जब ये आदमी रुका हुआ था, जब ये आदमी रेस्ट पे था, तब कितना बड़ा मिरर चाहिए था इसको अपनी शक्ल देखने के लिए, उसकी हाइट है 2/√3 मीटर। ओके, ये समझ गए ना डेटा क्या क्या गिवन है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकंड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये आदमी √2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी इधर √2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, बताइए व्हाट, फाइंड द लेंथ
ऑफ मिरर एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इससे अपनी इमेज देखने के लिए कितनी लेंथ चाहिए होगी मिरर की। मतलब ये आदमी चला 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 यहाँ पहुँचा, यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू 0 पे था, यहाँ पहुँचा टी इज इक्वल टू 1 मीटर पे, 1 सेकेंड पे। तो बताओ अब इसे कितनी हाइट चाहिए होगी मिरर को, इमेज को देखने के लिए। देखो हाइट सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है यहाँ एक्स। तो मुझे बोलो क्या इस आदमी के स्ट्रेट चलने से ये एक्स चेंज हुआ? नहीं। कहाँ सर, कहाँ चेंज हुआ? एक्स तो फिर भी 1 मीटर ही रहा। तो अगर एक्स 1 मीटर ही रहा तो यही तो सिचुएशन है। टी इज इक्वल टू 1 पे, टी इज इक्वल टू 1 पर एक्स अब भी 1 मीटर ही है। सो मिरर की हाइट कितनी चाहिए होगी? अगेन 2/2√3 मीटर, इतनी ही हाइट चाहिए होगी इसको। ठीक है, ओके। तो क्या आंसर 2/√3 में से कोई है? हाँ है ना ऑप्शन। ठीक है, एक्स तो सेम ही रहा। कहीं हमने गड़बड़ क्या? अच्छा 3, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ गड़बड़ है, 3√2 है ये, सॉरी भाई, 3√2 तो ये वाला ऑप्शन 1/3√2 मीटर। ठीक है ना, ओके ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का कह रहा है कि इफ़ द मैन स्टार्ट्स मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड, अगर ये आदमी 1 मीटर पर सेकेंड से चलेगा अलॉन्ग द वर्टिकल, वो वर्टिकल के अलॉन्ग में, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा इसको अपनी शक्ल देखने के लिए। मतलब आदमी का चाल चलन सब चेंज हो गया है। ये आदमी चलने लगा है अब किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। मतलब ये आगे की तरफ जाना चाहता है, ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें बताना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ज़रा मुझे बोलो डिस्टेंस कितनी ये ट्रैवल करेगा 1 सेकेंड में? डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू टी। एसरेशन तो है ही नहीं इसके पास। 1 × 1 सर, ये 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मतलब कुछ टाइम के बाद ये आदमी कहाँ होगा? ज़रा सोच के देखो। कुछ टाइम के बाद मैं बनाता हूँ डायग्राम। कुछ टाइम के बाद ये प्लेन है, ये मिरर है। कुछ टाइम के बाद ये आदमी, पहले तो ये एक्स डिस्टेंस पे था जो कि 1 था, है ना? ठीक, 1 मीटर था। फिर ये चलते चलते 1 मीटर में चला 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 यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा ये आदमी। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 1 मीटर। तो अब एक्स कितना बन गया है टोटल? 2 मीटर। एक्स बन गया है सर 2 मीटर। तो अगर एक्स बना है 2 मीटर तो मुझे बताओ तुम, है ना, अगर एक्स बन गया है 2 मीटर, तुम समझना, तो 2 मीटर के लिए तो तुम सीधा बोल सकते हो ना इस केस में क्या आएगा आंसर। ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ठीक, क्या हम सही जा रहे हैं? ज़रा क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। इफ़ अ मैन स्टार्ट्स मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द वर्टिकल, वर्टिकल के अलॉन्ग वो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है आगे की तरफ। तो बताइए एक्स कितना होगा जब वो वर्टिकल जाएगा? वर्टिकल, सेकेंड भाई देखता हूँ मैं। अगर वो वर्टिकल जाएगा 1, ठीक है, तो आगे की तरफ, ठीक है ठीक है, 2 मीटर की टोटल हाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम गोइंग राइट। ठीक है, तो एच की फार्मूला क्या है? एच की फार्मूला जो हमें क्वेश्चन में, एच इंटू एच प्लस एक्स, एच ऑफ द मिरर है ना, मिरर की कितनी लेंथ चाहिए होगी? एच इंटू एच प्लस एक्स अपॉन एच प्लस 2x साइन थीटा। तो ज़रा बताओ एच का वैल्यू क्या, एक्स का वैल्यू क्या दोगे? 2 मीटर। बाकी सारे पैरामीटर सेम है। h is 1 plus 2 upon 1 plus 2 into 2 into sine of 45. So अगर तुम ये कैलकुलेट करोगे दिस comes out to be 3/5√2 मीटर, है ना? ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन 6th, इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टली। अच्छा सेम सवाल है बट इस बार आदमी हॉरिजॉन्टली चल रहा है। हॉरिजॉन्टली चलने का मतलब समझ आ रहा है? ये आदमी ने डिसाइड किया कि मैं इस बार स्ट्रेट जाऊंगा। अभी ये अलग था, पहले वाले पार्ट में इसी के अलॉन्ग जा रहा था यहाँ से, बट अब नहीं वैसे जा रहा है, अब जा रहा है ऐसे स्ट्रेट। तो बताओ कुछ टाइम के बाद 1 सेकेंड के बाद ये आदमी कितनी हाइट चाहिए होगी इसको मिरर में इमेज देखने के लिए? तो हमने कहा सर ठीक है तो कर लेते हैं सर। ये देखिए ये है अपना सर, पहले तो ये बंदू यहाँ खड़ा था 1 मीटर पे, फिर सब हुआ ये सर कि ये आदमी चलने लगा आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से। और सर 1 सेकेंड में तो ये 1 ही मीटर कवर कर पाएगा, वो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो सर इसने 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली
ठीक है। तो सर जब ये 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका, ये एंगल 45 है ना। तो सर मान लीजिए अभी आदमी 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुँचा है, अभी आदमी यहाँ है। मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये जानने वाली इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, ये हाइट कितनी थी? ये 1 मीटर है ना ऑलरेडी। तो ये एंगल कितना होगा? इस ट्रायंगल को देखो, ये 1 तो ये आइसोसेलेस है ना। तो ये एंगल 45। ठीक, ये एंगल 45। अरे भाई, तो ये एक्स कितना होगा? अरे, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। क्या क्या गड़बड़ हो गई सर? देखो 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 भाई, ये एंगल टोटल में कितना होना चाहिए? 90। अब तुम सोचो, ये वाला पार्ट 45 है, ये वाला पार्ट 45 है, तो बीच में जो ये छोटा सा एंगल है, ये कितना होना चाहिए? यानी ये वाला। अरे भाई, ऐसे 45 को अल्फा जोड़ो प्लस करो 45, 90 आना चाहिए ना टोटल, ये तीनों एंगल्स का मिलाकर। अब 45 तो अकेले 90 है, प्लस अल्फा इज इक्वल 90, तो अल्फा कितना? 0। अल्फा 0 है ना। तो अल्फा को कब 0 करोगे? ये रेड लाइन को 0 करो, यानी इस अल्फा को 0 करो। तो सर आपने डायग्राम थोड़ी सी गलत बनाई। फिर अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये आदमी तो इसी इंक्लाइन के ऊपर आ जाएगा। मतलब सर कहानी कुछ ऐसे होगी। मतलब 1 मीटर पर आदमी यहाँ होगा। तो x का वैल्यू क्या है इंक्लाइन से? अब डिस्टेंस कितनी है? 0। तो अगर x 0 है, थीटा 45 है, वैसे ही ठीक है। तो तुम उस फार्मूला में एच मिरर की हाइट निकाल लो, इस बार कितनी आएगी। ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस लेक्चर। ठीक है, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जेई के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में, और मुझे नहीं लगता ये टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है। हम इस पर डिस्कशन करेंगे, फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।